हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा। यू आर वाचिंग एक स्पोर्ट्स नाजरीन। बहुत शानदार जीत, कामयाब जीत और पाकिस्तान की बिलाखिर जीत। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को धोया, पाकिस्तान ने तो प्रॉपर धो डाला, मतलब खत्म कर डाला और न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। अमेजिंग चेज और टी20 की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन चेज, 200 स्कोर जो है वो चेज किए गए और वो भी मैच खत्म होने से पहले। मतलब पाकिस्तान भी देखे ना, अनप्रेडिक्टेबल है, या तो करना ही नहीं है, करना है तो ऐसे रिकॉर्ड्स बना डालने हैं कि कोई भी जो है वो हैरान रह जाए। इसके साथ अगर स्पेसिफिकली बात करें हसन नवाज की, हसन नवाज इज अ परफॉर्मर। हसन नवाज वो बंदा जिसने फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर कर ली। पावर प्ले में पाकिस्तान ने 74 स्कोर कर दिए, मतलब इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस। पावर प्ले में सबसे ज्यादा स्कोर पाकिस्तान की हिस्ट्री में, टी20 हिस्ट्री में पहली बार किए गए हैं, जो कि अमेजिंग रहे हैं 8.1 ओवर्स में। और इसी के साथ साथ अगर 100 की बात करें, 8.1 ओवर्स में 100 स्कोर कर दिया पाकिस्तान की टीम ने, फिर 18 ओवर में जाके मैच खत्म कर दिया। क्या ही बात है, मतलब ये होती है परफॉर्मेंस, ये होता है आज की क्रिकेट। इसे कहते हैं 2006 में जो टी20 का पहला मैच आपको याद है कब खेला गया था, 2006 में। उसके बाद अब आके ये रिकॉर्ड्स बने हैं और ये वो परफॉर्मेंस है जो चाहिए, ये वो परफॉर्मेंस है जो टी20 को चाहिए। नो के मतलब ये वो नहीं है कि बाबर रिजवान आ गए हैं क्रीज पे और मैच खत्म होने तक क्रीज पे रहेंगे, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे लेकिन स्कोर नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा दौर खत्म हो चुका है, हसन नवाज ने कर दिखाया है। लेकिन हसन नवाज से पहले पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि स्टेबिलिटी ओपनर ने दी। ओपनर ने हसन नवाज को स्पेस दी। उन्होंने कहा कि भाई मैं तेज खेल रहा हूँ, तुम बेहतर खेलो, मतलब खेलो। यही एक चीज होती है जो ओपनर्स को चाहिए। एक बंदा अच्छा खेले, हिटिंग करे, दूसरे बंदे को थोड़ा टाइम लेना भी पड़ जाए तो उसमें मैच में कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। सो दिस वाज द सिचुएशन ओवरऑल, दिस वाज द ओवरऑल परफॉर्मेंस। और पाकिस्तान की टीम ने बिलाखिर कल कर दिखाया। और जहां पर बात करें हसन नवाज की, डोमेस्टिक से आए, उनका ये कहना था कि पहले 2 मैचेस में काफी ज्यादा जो है उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा था। टीम में सिलेक्शन हो जाती है जब, तो एक प्लेयर को उनकी दर्द सर बन जाता है कि भाई टीम में आ गए हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। और खासकर जब आप पाकिस्तान में हो, जब आप मैनेजमेंट पाकिस्तान की हो और आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई अभी तो करियर खराब हो जाएगा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और मेरे ख्याल से ये अलार्मिंग साइन रहता है। लेकिन मैं फिर एक सवाल करूंगी उस्मान खान के हवाले से कि उस्मान खान के साथ ज्यादती क्यों। फिर इसके साथ साथ अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो नो डाउट पाकिस्तान ने कर दिखाया। पाकिस्तान की वो परफॉर्मेंस, और वी कैन से कि अब वही जो लोग तनकीद कर रहे थे, तारीफ कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें अहमद शहजाद की, उन्होंने हसन नवाज को वेलकम किया, उन्होंने कहा वेलकम टू द क्लब। और ये वही अहमद शहजाद है जिनकी पहले दिन की स्टेटमेंट और थी, दूसरे दिन की स्टेटमेंट और थी। एंड नाउ जब मैच जीत लिया गया कल, तो उसके बाद स्टेटमेंट और थी, उन्होंने वेलकम किया। और इसके साथ साथ तनकीद का मरहला खत्म हुआ। बिलाखिर 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 पाकिस्तान की अवाम को थोड़ी खुशी मिली, पाकिस्तान की अवाम ने थोड़ा क्रिकेट को एंजॉय किया। कल का मैच वाज अमेजिंग। जुम्मे का दिन था, रोजे थे, लेकिन लोगों ने इस खुशी को सेलिब्रेट किया। लग रहा था कि ईद से पहले छोटी सी ईद मिल चुकी है, चांद रात मिल चुकी है, लोगों ने थोड़ा सा उसे एंजॉय भी किया। लेकिन मेरे ख्याल से अब इसमें कंसिस्टेंसी आना बहुत जरूरी है। अभी 3 मैच हुए हैं, 2 बाकी है, एंड वी आर वेरी होपफुल कि अब ये जो अगले 2 मैचेस हैं उसमें पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करके अगर सीरीज अपने नाम कर लेगा तो शायद पाकिस्तान का बोलबाला हो जाएगा, शायद पाकिस्तान क्रिकेट का कमबैक हो जाएगा, शायद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो रुतबा जो गिर चुका है, वो खत्म हो चुका है, वो दोबारा से बन जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आकिब जावेद ने पहले भी कहा कि हम ये एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। सो आगे टी20 का ही एरा है, टी20 का जमाना है, और हमारी यही दुआ है कि ये जो प्लेयर्स आएंगे ऐसा ही परफॉर्म करें। और स्पेशली अब बैटर्स ने तो कर दिखाया, अब बारी है बॉलर्स की। अब देखना है कि बॉलर्स क्या करते हैं, अब बॉलर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। अब बॉलर्स पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, मेरे ख्याल से उन्हें उस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी चाहिए। और ये तब तक नहीं होगा जब तक टीम स्पेसिफाइड नहीं कर दी जाएगी कि भाई तुम जो है वो टी20 के बॉलर हो, आप जो है वो ओडीआई के बॉलर हो, आप टेस्ट के बॉलर हो। मतलब एक प्लेयर को आइडिया तो हो कि उसने कितना खेलना है। आप खिलाई जाते हो, खिलाई जाते हो, खिलाई जाते हो, फिर इंजरीज होती है, इंजरीज के बाद मोराल उनके डाउन हो जाते हैं, उनकी हेल्थ डाउन हो जाती है, वो उस तरह से खेल नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, तमाम चीजें जो है वो देखने वाली होती हैं, इस चीजों को समझना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगी कि कुछ ही रोज में आपके पास एक फिटनेस ट्रेनर लेके आऊं, न्यूट्रिशनिस्ट लेके आऊं, और उस पर हम फैक्ट्स पे बात करेंगे, उस पर हम इन तमाम चीजों पे बात करेंगे कि कितना जरूरी है न्यूट्रिशनिस्ट के लिए, कितना जरूरी है फिटनेस के लिए, कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को कितनी
ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर हो सकती हैं। इसी के साथ हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे आपने अक्सर औक़ात देखा होगा जब बॉलर स्पेशली फ़ास्ट बॉलर बॉल करवाता है, शाइनी सरफ़ेस बॉल की आप देखते हैं ऊपर होती है और आपने अक्सर मैचेस में देखा भी होगा कि बॉल को जो है ना स्पेशली मुझे याद है शुएब अख्तर का वो एरा, शुएब अख्तर बॉल को थूक लगाते थे। उससे होता ये था कि बॉल की सरफेस जो है वो शाइनी हो जाती थी और वो शाइनी होने के बाद रिवर्स स्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी। सो ये थूक लगाने का और पसीने से बॉल को साफ करने का मकसद ये होता था कि रिवर्स स्विंग अच्छी हो जाती थी। मतलब फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल जाती थी और खास तौर पे ये चीज़ तब इम्पैक्टफुल होती थी जब ड्राई पिचेस होती थी। पिचेस खुश्क होती थी तो वहाँ पर ये बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर देती थी, अच्छी बॉलिंग होती थी, जो कि कोविड की वजह से कुछ सालों से पिछले 5 सालों से तकरीबन बंद कर दी गई थी और जो प्लेयर्स हैं वो पसीने के साथ बॉल को गीला करते थे, लेकिन उससे उस तरह से रिवर्स स्विंग नहीं होती थी। अब मिलाकर ये जो है वो टर्म खत्म कर दी गई है, ये पाबंदी जो आयद की गई थी कि बॉल को थूक नहीं लगाना, ये पाबंदी खत्म कर दी गई है, जिसपे बॉलर्स काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, जिसपे बॉलर्स कह रहे हैं कि भई वाह! ये तो कमाल हो गया, अब देखना परफॉर्मेंस कैसी होगी। और ये पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी कहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसकी इम्प्लीमेंटेशन आईपीएल में होगी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये जो पाबंदी आयद की गई थी बॉल पे थूक लगाने की, उसको खत्म कर दिया है और मेरे ख्याल से आईपीएल के बॉलर्स जो है वो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि पसीने के साथ तो बॉल थोड़ी सी गीली कर ली जाती थी, चमक ले आते थे, लेकिन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते थे और कुछ अरसे से उस तरह से बॉलिंग नहीं हो पा रही थी और ऐसे ही पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी कहा, जिसमें नसीम शाह भी थे और फ़हीम अशरफ ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि अब देखना पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस, अब तूक लगाएँगे और अब कोई जादू हो जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा जादू हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के बैटर्स ने तो परफॉर्म कर दिया, लेकिन बॉलर्स को भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी और उसी मेहनत के साथ आगे बढ़ना भी पड़ेगा। सो लेट्स सी कि किस तरह की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती हैं पाकिस्तान टीम की जानिब से। पाकिस्तान के बॉलर्स कैसा परफॉर्म करते हैं, बैटर्स कैसा परफॉर्म करते हैं, आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आपको हसन नवाज की परफॉर्मेंस कैसी लगी, आपको ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी कल के मैच की वो कैसी लगी और आइंदा आने वाले मैचेस में आप पाकिस्तान के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जैसे हसन नवाज खेला है, क्या और भी कोई बैटर और बॉलर इस तरह से खेलेगा? एंड वी आर वेरी होपफुल कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट का कमबैक होने वाला है और इस कमबैक के लिए हम भरपूर तरीके से तैयार हैं, क्योंकि पीएसएल भी आ रहा है और टी20 का एरा शुरू होने वाला है। वी आर वेरी होपफुल कि टी20 के लिए हमारी अब टीम एटलीस्ट रेडी हो जाए, ताकि वर्ल्ड कप और एशिया कप में अच्छे रिजल्ट्स डेवलप हो सके। सो देखते रहिए एक स्पोर्ट्स और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं।